गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 5.4 का सम नंबर 5। एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 5। आपको ये 5.4 एक्सरसाइज समझने से पहले 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें इंट्रोडक्शन इस एक्सरसाइज का दिया हुआ है, वो भी समझना ज़रूरी है, जिससे सारी इन्फॉर्मेशन आपको एंगल के बारे में क्लियर हो जाए। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है विच एंगल हैज़ अ लार्जर मेज़र, फर्स्ट एस्टिमेट एंड देन मेज़र। आपको बोला है कि कौन से एंगल का मेज़रमेंट जो है वो लार्जर होता है, आपको एस्टिमेट करना है और फिर एक्चुअल में मेज़र करके आपको बताने का है। मेज़र ऑफ एंगल ए एंड मेज़र ऑफ एंगल बी। तो यहाँ पे हमें ये करना होगा कि आपको बोला है कि कौन सा ज़्यादा है, तो ज़्यादा आपको पता ही चल रहा है कि ये वाला जो है उसका मेज़रमेंट ज़्यादा है। देखो ये यहाँ पे कटिंग हो जा रहा है, यहाँ से उसका मेज़रमेंट ख़त्म हो जा रहा है और ये जो है वो इसकी ज़्यादा अमाउंट में है। तो ए का मेज़रमेंट हम जो है वो देख लेते हैं। ए का मेज़रमेंट अब देखोगे यहाँ पे इसकी जो विड्थ है वो कम है, तो ए का मेज़रमेंट यहाँ पे बच्चों हमें दिया हुआ है। कितना देंगे देख लियो आप। बेस लाइन को सेट कर लेते हैं। बेस लाइन को सेट किया तो यहाँ पे 40 डिग्री आ रहा है, ठीक है, दिख रहा है आप सबको। तो 40 डिग्री और बेस लाइन को 0 लाइन पे सेट किया, 0 डिग्री पे सेट किया तो 40 डिग्री ए की आ रही है। तो मेज़रमेंट ऑफ ए जो है वो कितना हो जाएगा, 40 डिग्री, ठीक है। देन मेज़रमेंट ऑफ बी की बात कर रहे हैं हम। तो मेज़रमेंट ऑफ बी जो है वो आपको दिया हुआ है यहाँ पे। बेसलाइन को सेट करेंगे और 0 डिग्री पे, और यहाँ पे अगर हम स्टार्ट करेंगे इस लाइन को ऐसे ही कन्वर्ट करना, तो यहाँ पे आ रहा है ये जो है 60 एंड 70 के बीच में 65 है, यहाँ पे दिख रही है। तो यहाँ पे मेज़रमेंट ऑफ बी का मेज़रमेंट हो जाएगा 65 डिग्री। दिख ही रहा था हमें मेज़रमेंट ऑफ बी जो है वो ज़्यादा है और रियली भी मेज़रमेंट ऑफ बी जो है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम आंसर ये लिख सकते हैं कि एंगल बी मेज़र इज़ मोर या लार्जर मेज़र, एंड उसका मेज़रमेंट हम करके दिखा देंगे। बहुत इजी। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं फ्रॉम दिस टू एंगल विच हैज़ अ लार्जर मेज़र एस्टिमेट एंड देन कन्फर्म बाय मेजरिंग देम। अभी यहाँ पे भी आपको उल्टी फिगर दी हुई है। अब इसकी ब्रेथ देखो, यहाँ पे इसकी चौड़ाई जो है वो ज़्यादा है इससे, राइट, देख रहे हो आप, यहाँ पे इसकी चौड़ाई जो है वो ज़्यादा है। तो अभी हमें एस्टिमेट तो कर लिया कि एंगल 2 जो है इसकी मेज़रमेंट जो है वो ज़्यादा है, बट हमें एस्टिमेट भी करना था और रियल में भी बोलना था कि क्या है। तो यहाँ पे मेज़र करेंगे हम इस वाले एंगल को ऐसे। यहाँ से अगर हम बेस लाइन लेते हैं, या आप यहाँ पे भी बेस लाइन ले सकते हो, कुछ भी करके आप ले सकते हो, बेस लाइन किसी को भी ले सकते हो। यहाँ पे बेस लाइन ली तो यहाँ से आप देखो ये 140 आ रहा है और 40 डिग्री आ रहा है। देखोगे आप यहाँ से 0 से आप स्टार्ट कर रहे हो, तो 0 से स्टार्ट करोगे तो आपका जो 90 डिग्री है वो यहाँ पे ख़त्म होता है सीधा। तो ये जो है 90 डिग्री के अंदर वाला एंगल है, यहाँ पे है। ओके, तो ये 40 डिग्री इसका आंसर आएगा। 90 डिग्री के अंदर यानी ऐसे अंदर होता है, यानी कि ये 40 डिग्री आंसर आएगा, ठीक है। इसका 40 डिग्री, इसका 40 डिग्री, एंड फिर आगे हम मेज़र करेंगे। अगर इसको हम बेस लाइन ले रहे हैं, 0 डिग्री पे सेट कर रहे हैं, तो ये जो मेज़रमेंट है हमारा वो 60 पे टच हो रहा है। देखो बेस लाइन को हमने प्रॉपरली रख दिया, तो यहाँ पे जो है लाइन वो 60 पे मैच हो रही है, यानी कि ये मेज़रमेंट है वो 60 है। तो जैसे भी हमने एज्यूम किया था वैसे ही एंगल जो यहाँ पे बी वाला जो एंगल है ना, मैम नहीं दिया हुआ है, बट एंगल जो है सेकंड वाला एंगल वो ज़्यादा है। तो क्वेश्चन 5 में हम आंसर के लिए लिख लेते हैं कि मेज़रमेंट ऑफ, इसमें भी बी था, मेज़रमेंट ऑफ बी इज़ मोर।
ओके, और एस्टिमेट करते भी हमने देख लिया और वैसे भी हमने देख लिया। अभी क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जो है वो भी ऐसे होगा कि सेकंड एंगल मेजर इज मोर। ठीक है, सेकंड एंगल का मेजरमेंट जो है वो यहाँ पे ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 7 पे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में फिलिंग द ब्लैंक्स पूछा है आपको। फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको आंसर देना, एन एंगल वूज मेजर इज़ लेस देन दैट ऑफ द राइट एंगल। राइट एंगल का से मेज़रमेंट कम होता है। राइट एंगल कैसे होता है बच्चों, अगर मैं इस तरीके से आपको बताऊं तो ये जैसे राइट एंगल हुआ, यहाँ पे अगर हम करें तो राइट एंगल यहाँ पे होता है। ये जो सीधी लाइन अगर राइट एंगल से कम है तो वो एक्यूट एंगल हो जाए। राइट एंगल सीधा होता है, राइट एंगल से कम हो रहा है तो ये एक्यूट एंगल हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपने देखा कि एन एंगल वुज मेजर इज लेस देन राइट एंगल। तो मैंने आपको समझाया कि लेस देन राइट एंगल का मतलब होता है कि जैसे कि एक्यूट एंगल होगा। लेस देन राइट एंगल ऐसे होता है, आप स्ट्रेट देखो राइट एंगल ऐसे होता है, इसको छोटा करेंगे तो वो एक्यूट एंगल हो जाता है। तो राइट एंगल से कम का मेजरमेंट होता है, फर्स्ट का आंसर होगा राइट एंगल से कम जो होगा उसका मेजरमेंट का आंसर होगा। क्वेश्चन 7 फर्स्ट आंसर होगा एक्यूट एंगल। एंड सेकंड में बात कर रहे हैं हमें एन एंगल वूज मेजर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द राइट एंगल। एंगल का मेजरमेंट ग्रेटर देन दैट ऑफ अ राइट एंगल, राइट एंगल से ज़्यादा होता है। तो राइट एंगल से ज़्यादा मेजरमेंट होता है, उसका आंसर क्या आएगा? तो सेकंड में आंसर आएगा ग्रेटर देन राइट एंगल। राइट एंगल से ज़्यादा हो तो उसको बोला जाता है ऑब्ट्यूज एंगल। आंसर क्या आएगा हमारा? ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। चलो सी देखते हैं। एन एंगल वूज मेजर इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू राइट एंगल्स इज। दो राइट एंगल का प्लस होता है। दो राइट एंगल का प्लस क्या हो जाएगा बच्चों? दो राइट एंगल का प्लस होता है स्ट्रेट एंगल। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखो तो आपको मैं बताऊँ कि दो राइट एंगल्स कैसे बनते हैं। तो यहाँ पे एक राइट एंगल बना ऐसे, और दूसरा राइट एंगल अगर यहाँ पे बन रहा है तो इन दोनों का प्लस करेंगे तो ये जो एंगल हो रहा है वो स्ट्रेट एंगल हो रहा है। तो यहाँ पे आएगा स्ट्रेट एंगल। क्वेश्चन नंबर 4, when the sum of measure question number 4 when the sum of a measure of a two angle is that of a right angle then each one of them is the sum of a measure of two angle is that of a right angle। दोनों दो कोई भी आपको दो एंगल्स दिए हुए हैं और उसका जो टोटल है वो राइट एंगल हो रहा है, देन ईच वन ऑफ देम इज अ एक्यूट एंगल। दोनों जो है वो 90 से छोटे ही होंगे ना। तो 90 से छोटे होने का मतलब कोई भी दो एंगल जो है आपको बोला है उसका टोटल जो है वो 90 डिग्री से, इन दोनों का जो प्लस है ये हो गया और ये हो गया, अभी इस दोनों का प्लस जो है वो 90 डिग्री बोला है। सम ऑफ द एंगल इज राइट एंगल 90 डिग्री बोल रहे हैं। तो एक जो एंगल होगा उसका मेजरमेंट होगा 90 से छोटा ही होगा, और 90 से छोटे का होने का मतलब होता है एक्यूट एंगल। तो ईच वन एंगल मेजरमेंट इज एक्यूट एंगल। ओके, लेस देन ईच वन मेजरमेंट इज लेस देन 90 डिग्री एंड इट इज कॉल्ड द एक्यूट एंगल। तो नेक्स्ट ई, when the sum of a measure of a two angle is that of a straight angle and if one of them is acute then others would be desk when the sum of measure of two angle is straight angle। आपको बोला है कि दो एंगल का मेजर, यहाँ पे राइट एंगल बोला गया था, यहाँ पे बोला गया है स्ट्रेट एंगल। अगर दो एंगल से उसका जो प्लस करते हैं तो वो स्ट्रेट एंगल होता है एंड उसमें से एक एंगल जो है वो एक्यूट है। तो दूसरा क्या होगा? सपोज समझ लो यहाँ पे फिगर के साथ तो दो एंगल दिए हुए लाइक दिस, तो आपको इसमें एक एंगल का मेजरमेंट जो है वो 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री से कम है, यानी सपोज यहाँ पे 30 डिग्री है बराबर। तो दूसरे का मेजरमेंट जो है वो क्या होगा? एक का मेजरमेंट एक्यूट लेस देन एक्यूट, देन आपको बोला है व्हेन द सम ऑफ अ टू एंगल इज दैट ऑफ अ स्ट्रेट एंगल। दोनों का टोटल जो है वो स्ट्रेट एंगल होता है एंड इफ वन ऑफ देम इज एक्यूट, ये एक्यूट है तो अदर जो दूसरा एंगल होगा, आपको पता है स्ट्रेट एंगल का मेजरमेंट कितना होता है बच्चों? स्ट्रेट एंगल का मेजरमेंट 180 होता है, 180 डिग्री। ओके, तो स्ट्रेट एंगल का मेजरमेंट 180 डिग्री होता है। तो हमें 180 में से क्या करना है? जस्ट माइनस करना है। 180 में से अगर ये 30 अप्रोक्सीमेट हम ले रहे हैं तो दूसरा एंगल जो होगा ये यानी एक्यूट एंगल हुआ, सेकंड एंगल 180 माइनस 30 यानी ये 150। तो ये क्या हुआ? ऑक्यूट एंगल हुआ ना, ऑब्ट्यूज एंगल। एक्यूट एंगल एक एक्यूट है तो दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल होगा। ओके,
तो एक जो है 180 से छोटा है, मतलब 90 डिग्री से छोटा है, यानी एक्यूट एंगल है, तो दूसरा है वो ऑब्टूज एंगल होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 फिलिंग द ब्लैंक्स खत्म होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टर्म में। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आपको बोला है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल सॉन इन ईच फिगर। आपको यहाँ पे एक एक मेजर फिगर दी हुई है, उसका मेजरमेंट आपको फाइंड करें। फर्स्ट एस्टिमेट विथ योर आइज एंड देन फाइंड द एक्चुअल मेजर विथ द प्रोटेक्टर। तो अगर मैं एस्टिमेट करूँ तो सपोज मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ये 90 डिग्री है, तो ये 30 या 30 के आसपास कहीं पे कुछ आना चाहिए, 25 या 30। तो चलो एक्चुअल में मेजरमेंट हम करके देख लेते हैं कि कितना होता है। तो बेस लाइन पे हम यहाँ पे प्रोटेक्टर को सेट करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि ये कितना हो रहा है। ठीक है, बेस लाइन पे हमने सेट किया तो ये 40 आ रहा है। ओके, आपने देख रहे हो यहाँ पे ये जो मेजरमेंट है वो क्या आ रहा है 40। तो इस एंगल का मेजरमेंट हो जाएगा यहाँ पे 40 डिग्री। तो यहाँ पे ये मेजरमेंट हो गया 40 डिग्री। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये भी लिखेंगे एस्टिमेट वैल्यू, जैसे मुझे लगा एस्टिमेट वैल्यू 30 डिग्री और निकला क्या एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल मेजर भी लिख सकते हो, एक्चुअल मेजर इज़ 40 डिग्री। ये आंसर ऐसे आपको बुक में लिखने का है। ठीक है, चलो नेक्स्ट सम। दूसरी फिगर आपको बोली है, सिर्फ आपको यहाँ पे मेजर करना सिखा रहे हैं, दूसरा कुछ नहीं है। यहाँ पे 0 डिग्री से स्टार्ट किया, बेस लाइन सेट किया अभी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कौन सी लाइन जो है वो आ रही है, ये बेस लाइन से सेट कर दिया हमने। तो अप्रोक्सीमेट यहाँ पे ये 130 आ रहा है, ये 50 एंड 1 इसके नीचे लिखा हुआ है 130। देखो 0 से स्टार्ट किया, यहाँ पे 0 डिग्री, उसके से हम आगे आगे जाएंगे तो यहाँ पे 90, 19 के बाद ये 130। तो बच्चों जो है वो कंफ्यूज होते हैं कि मैम 50 लिखने का 130 लिखने का। ऑब्वियसली पहले तो आपको ये पता चली जाना चाहिए कि 90 से ज़्यादा ही है। तो यहाँ, और अगर ना पता चले तो हम इस तरह से जा रहे हैं, इस तरह से जा रहे हैं, जैसे एंटी क्लॉक जा रहे हैं। तो 0 से लेकर यहाँ पे जाएंगे तो ये 90 से बढ़ने वाला ही है, 90 से बढ़ा तो ये 130 डिग्री हुआ। हम यहाँ पे एस्टिमेट करना भूल गए, तो एस्टिमेट हम करके देख लेते हैं कि यहाँ पे देखो आप समझ लो कि ये 90 डिग्री है। तो आप एस्टिमेट में भी आप इतना ही आपको आ सकता था कि एस्टिमेट जो है आपका वहीं पे आ जाता। तो एस्टिमेट सपोज हम 150 लिख देते हैं या 140 लिख देते हैं, कोई भी चलेगा। एस्टिमेट वैल्यू 140 एंड एक्चुअल 130 डिग्री। ओके, चलो थर्ड में हम नहीं भूलेंगे, एस्टिमेट वैल्यू भी करते हैं। और क्योंकि ये यहाँ पे मुझे स्ट्रेट हाथ से ही हम करें, तो स्ट्रेट यहाँ पे लाइन में जाऊँ तो यहाँ पे मुझे 90 डिग्री लग रहा है। ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री से यहाँ पे 60 होना चाहिए। तो मैं एस्टिमेट वैल्यू मेरी जो है वो लिख लेती हूँ यहाँ पे। एस्टिमेट वैल्यू मेरे यहाँ पे 60 डिग्री रख रही हूँ और एक्चुअल वैल्यू अभी हम काउंट कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे बेस लाइन हमने सेट की, तो एक्चुअल वैल्यू जो है वो उसके आसपास ही हमें मिल रही है। ये देखो यहाँ पे 0 से स्टार्ट किया तो ये 65 डिग्री आ रही है। तो एक्चुअल वैल्यू 65 डिग्री। ओके, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4th में हम जाते हैं, 4th फिगर में। अब देखो यहाँ पे 90 डिग्री जो है वो 90 डिग्री यहाँ तक कैसे जा रहा है, तो 90 डिग्री से ये ज़्यादा है, तो मैं समझ लेती हूँ कि यहाँ पे 130 वैल्यू फिर से होनी चाहिए। ओके, तो एस्टिमेट वैल्यू 130 डिग्री एंड एक्चुअल वैल्यू देख लेते हैं कितना आता है। तो एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे आप देख रहे हो थोड़ा सा 130 से आगे है, 130 यहाँ पे है और वो ये 130 से आगे वैल्यू आ रही है, तो 135 आ रही है यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू 135। गॉट इट। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर हमारा 8 जो है वो भी खत्म हो जा रहा है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो क्या बता रहा है हमें, फाइंड द एंगल मेजर बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक इन ईच फिगर। ओके, आपको यहाँ पे फिर से मेजरमेंट करना है और आपको मेजरमेंट बताने का है, फाइंड द एंगल ऑफ मेजर। तो चलो यहाँ पे वो भी फटाफट से कर लेते हैं। तो ये जो है वो 90 डिग्री है, यहाँ से अगर हम मेज़र कर रहे हैं तो ये जो है परफेक्ट यहाँ पे 90 डिग्री पे टच हो रहा है, ये इधर ऐसे 90 डिग्री पे टच हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ का मेजरमेंट आएगा 90 डिग्री। ओके, देन सेकंड में भी हम बेसलाइन जो है लेते हैं, इसको 12 वाले ओवरहैंड को यहाँ पे बेसलाइन लेते हैं और जो हमारी एस्टिमेट वैल्यू आ रही है वो 1 के नज़दीक यहाँ पे आ रही है। यानी यहाँ पे आप देख रहे हो कि 150 एंड 30 दिया हुआ है। तो ऑब्वियसली आपको मालूम है कि ये 0 से हम यहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ से 0 स्टार्ट हो रहा है, तो ऊपर वाली जो वैल्यू है 30 वो हम लेंगे। 0 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से हमारी बेसलाइन है, बेसलाइन से एंगल शुरू होता है तो 30 डिग्री यहाँ ऐसे शुरू होता है क्लॉकवाइज, तो 30 डिग्री आएगा यहाँ पे। ठीक है, और इसमें मेज़र करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये पूरे का पूरा दिख रहा है, ये सीधी लाइन है, स्ट्रेट एंगल है, तो 180 डिग्री इसका मेजरमेंट होगा। ठीक है, स्ट्रेट एंगल एंड 180 डिग्री इसका मेजरमेंट। नाउ
ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 में हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बोला है इन्वेस्टिगेट इन द गिवन फिगर द एंगल मेजर इज 30 डिग्री, लुक एट द सेम फिगर थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास, डज द एंगल बिकम्स अ लार्जर, डज द साइज ऑफ एन एंगल चेंज। तो ये एंगल जो है वो बड़ा बनता जा रहा है, और अगर उसका बड़ा बनता जा रहा है तो उसमें उसकी साइज़ में कोई मैग्नीफाई ग्लास से अगर आप देखोगे तो उसमें कोई बड़ा बन रहा है और कोई भी चेंजेस आ रहा है या नहीं। बट बच्चों यहाँ पे कोई चेंज आता नहीं है। मैग्नीफाई ग्लास से भी आप देखो तो एंगल जो है वो जितना जूम होगा, जैसे आप एंगल कोई भी मोबाइल में भी अगर आप करोगे तो जितनी साइज़ होगी पूरी फिगर बड़ी होगी। ओके कोई एक पार्ट बड़ा नहीं होता है कि एंगल के मेजरमेंट में फ़र्क है, इसलिए यहाँ पे मैग्नीफाई ग्लास से चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप अगर कितना भी जूमिंग करो तो एंगल जो होता है, एंगल जो ऐसे बनता है, एंगल ऐसे होता है, तो जितना बड़ा करोगे, अभी आप इसको देख रहे हो कि यहाँ पे मैं आपको फॉर एग्जांपल बता भी दूँ तो अगर मैं इस वाले छोटे एंगल को यहाँ पे आपका फ़ोन जो है उसको जूम नहीं करके, मैं आपको रिकॉर्डिंग में ही बता देती हूँ कि अगर मैं ऐसे ही जूम ना करके मेजरमेंट ले रही हूँ तो क्या हो रहा है। जैसे ये एकदम छोटा एंगल बना के रखा है मैंने, जिसे हमें मैग्नीफाइज करके पूरा क्लियर बेसलाइन मैंने ड्रॉ कर दी, यहाँ पे बेसलाइन से सेट हो गया। अभी ये 60 डिग्री हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे 60 डिग्री हो रहा है। अभी यही चीज़ मैं यहाँ पे सेट करके उसको मैं जूम कर रही हूँ, यानी ये मैग्नीफाई ग्लास का ही काम करेगा, ये मैग्नीफाई ग्लास का ही काम करेगा। जितना जूम करोगे आप देखो, ये जो हमारी बेस लाइन है उसमें कोई फ़र्क नहीं आया, ये जो है वो लाइन में कोई फ़र्क नहीं है, ये 60 to 60 डिग्री पे ही टच हो रही है। अगेन आपको देखना हो तो आप देख सकते हो, जूम आउट करके देखो, एंड जूम इन करके देखो, ये जो आपको मेजरमेंट मिलेगा उसमें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ये 60 डिग्री यानी 60 डिग्री ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोल रहे हैं कि अगर मैग्नीफाई ग्लास से अगर हम कोई भी फिगर को चेक कर रहे हैं तो उसमें आंसर में कोई फ़र्क आएगा, तो नहीं, इसमें मेजरमेंट में कोई फ़र्क आता नहीं है। तो यहाँ पे आंसर में हम ये लिख देंगे, नो देयर इज़ नो चेंज, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। मेजर एंड क्लासीफाई ईच एंगल, आपको मेजर करना है एक एक एंगल को, और उसमें आपको उसके टाइप्स लिखने के कि कौन से टाइप का एंगल है, यानी कि ये राइट एंगल है, एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है, क्या है। तो चलो AOB, हम AOB की शुरुआत करते हैं। तो AOB एंगल जो है उसको हम मेज़र कर लेते हैं, और उसको पहले मेज़र करने से लिए पहले हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं AOB, क्योंकि हमें अलग अलग मेजरमेंट दिए हुए। तो AOB को हम अभी बेसलाइन यहाँ पे AO को बना रहे हैं और B को एंगल से मेज़र करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि AOB इसका मेजरमेंट जो है वो कितना आ रहा है, अगर जूम करें यहाँ पे तो AOB का मेजरमेंट 140 आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे AOB इज इक्वल टू 140, और ये जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल हुआ 90 डिग्री से बड़ा है, और 90 डिग्री से बड़ा है और स्ट्रेट एंगल से छोटा है, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल। देन नेक्स्ट सम में आपको बोला है AOC का, AONC, AOC उसको भी हाईलाइट कर लेते हैं अलग से। ये ग्रीन वाला पार्ट जो है, अभी हम यहाँ पे AOC की बात कर रहे हैं। AOC में आप देखो, यहाँ पे AO को मैं बेसलाइन ले रही हूँ, तो प्रॉपर हमें सेट करना है जिससे हमें आंसर परफेक्ट मिले। तो ये 125 आ रहा है, ये देख रहे हो आप, यहाँ पे जो लाइन जा रही है वो 125 है। तो AOC इज इक्वल टू 125 डिग्री, और अगेन ये जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा, क्योंकि ये जो है 90 डिग्री से ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट हमें बोल रहे हैं BOC की बात कर रहे हैं। तो BOC कहाँ पे है, तो कि ये है BOC, इतना BOC, ठीक है। चलो बेसलाइन ले लेते हैं इसको। तो बेसलाइन हमने ऐसे ले ली, तो ये जो है वो 90 डिग्री है, क्योंकि यहाँ पे हम स्केच कर रहे हैं इसलिए थोड़ा आपको दिखने में दिक्कत हो रही है। यहाँ पे ट्राइंगल वो जो एरो दिख रहा है तो ये एक्चुअल में 90 डिग्री है, क्योंकि हमने मार्कर से किया हुआ है, इसलिए थोड़ा सा हमारा फर्क है, बाकी ये 90 डिग्री है। तो ये कितना हुआ BOC 90 डिग्री, एंड यहाँ पे ये हुआ राइट एंगल। क्लियर बच्चों, ये हो गया राइट एंगल। अभी DOC की बात कर रहे हैं, तो अगेन DOC के लिए हमें देखना पड़ेगा कहाँ पे DOC। तो चलो अभी हम हाईलाइट नहीं कर रहे हैं, पर देखते हैं DOC कहाँ पे, आराम से आपको पता चल रहा है DOC कैसे करेंगे। चलो DOC बेसलाइन सेट करते हैं और यहाँ पे देखते हैं, बेसलाइन ये दी। अभी DOC में आप यहाँ पे फिर से देख रहे हो ये 90 डिग्री पे टच हो रहा है, तो DOC जो है वो भी यहाँ पे 90 डिग्री आएगा, एंड अगेन वो राइट एंगल है, ठीक है। चलो DOA, तो DOA की बात करें हम, बेसलाइन सेट कर लेते हैं। DOA
तो डी पे आप देखो, यहाँ से बेसलाइन शुरू हो रही है तो 0 डिग्री से यहाँ तक, यहाँ से बेसलाइन शुरू हो रही है तो 0 डिग्री से यहाँ तक आएगा। तो यहाँ पे ये देखो आप, यहाँ पे 140 डिग्री आ रहा है, 140 डिग्री। तो डी ओ ए इज इक्वल टू 140 डिग्री, एंड वो 140 डिग्री जो होगा वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा क्योंकि राइट एंगल से ज़्यादा है। चलो डी ओ बी, डी ओ बी की बात कर लेते हैं। ये दिख रहा है आपको, मेजरमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं है। डी ओ बी है वो 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन है, यानी स्ट्रेट एंगल होगा। डी ओ बी जो है वो स्ट्रेट लाइन है, यानी कि ये स्ट्रेट एंगल होगा। तो बहुत एक्सरसाइज इजी थी, आपने देख लिया कि यहाँ पे सारे सम्स में मेजरमेंट ही करने का था, और मेजरमेंट करने के बाद हमें आंसर देने का था। मेजर करना आसान है, और आप यहाँ पे एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन नंबर 10 तक, 11 तक हमने कवर कर चुके हैं। अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है उसमें मिलते हैं नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।